ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, सूर्य भगवान जो कि नवग्रहों के राजा हैं, जिन्हें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है, इन्हीं सूर्य भगवान को समर्पित जल्द ही 2025 में पौष माह की शुरुआत होने जा रही है। माना तो यहाँ तक जाता है, यदि कोई व्यक्ति पौष माह में रविवार के व्रत रख ले तो उसके जीवन में सूर्य से संबंधित कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जीवन में यश, कीर्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन बिना व्रत कथा पढ़े व्रत अधूरा माना जाता है। आइए हम पौष रविवार की व्रत कथा पढ़ते हैं। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डाल रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने ये सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात हो गई आज। साहूकार ने उसे सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया भी आई थी, वो भी बोले बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर वो उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई मानेगा नहीं। सूरज भगवान को दया आ गई। प्रकट होकर बोले, हे साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या होगी। 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन निलाने आती तो कन्या हंसती और मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इससे महल नहला दिया करूंगी। जब उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर खूब हीरे मोती गिरने लगे। अब वह समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत इकट्ठा हो गया है, घर जवां ही रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, आपने भी सुबह सुबह माँ ये क्या काम किया? तो लड़की बोली, माँ का नियम है, वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरने लगे। अब वो समझ ही गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले देखती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार डाला और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति को मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले गए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया, जिससे उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो साहूकार की बेटी ने अपने पति से बोला, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है, दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना है, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वह बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजे थे और उसने सारी कहानी उसे बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सूर्य भगवान की कृपा से सुख समृद्धि आने लगी और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूर्य भगवान, जैसे आप बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना।